टॉपिक आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो अब इसमें देखिए, सबसे पहले तो ये हमने बताया कि जो एल्डिहाइड कीटोन्स हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होना भी चाहिए। एल्डिहाइड कीटोन्स में कौन सा ग्रुप है? कार्बोनिल। कार्बोनिल क्या होता है? सी डबल बॉन्ड ओ। और आपको कई बार बता दिया कि अगर मॉलिक्यूल में फोन, कल, बारात, आई, ये एटम्स आते हैं तो वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस बनाएगा। और हाइड्रोकार्बन्स में ऐसा कुछ नहीं है, तो वो वेंट्रवाल्स बनाएंगे। और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होती है? डाइपोल डाइपोल। इसीलिए कार्बोनिल कंपाउंड्स यानी एल्डिहाइड कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाइड्रोकार्बन्स के कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं ईथर्स के साथ। तो होता क्या है ईथर्स में, ये लास्ट चैप्टर में भी हमने डिस्कस किया था कि ईथर्स में भी सी और ओ के बीच में बॉन्ड है और एल्डिहाइड कीटोन्स में भी सी और ओ के बीच में बॉन्ड है। तो ओ दोनों में है, तो दोनों ही डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस बनाते हैं। पर ये लास्ट चैप्टर में डिस्कस हो चुका है, वहां से आप देखिए कि एल्डिहाइड कीटोन्स की जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस होती हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी किसके कंपैरिजन में? ईथर्स के कंपैरिजन में। और इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट जो है एल्डिहाइड कीटोन्स का ज़्यादा होता है ईथर्स के कंपैरिजन में। नेक्स्ट बात करते हैं, एल्डिहाइड कीटोन्स को कंपेयर करते हैं अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो अल्कोहल में कौन सा ग्रुप होता है? ओ एच। और इसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड्स में भी कौन सा ग्रुप होता है? सी डबल बॉन्ड ओ और एच। तो क्योंकि इनमें अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड्स में ओ है और ओ के साथ एच भी ज्वाइन है। अब ये कौन सी कंडीशन पूरी हो रही है? जो हाइड्रोजन बॉन्ड की, जो मैं बताता हूँ कि फोन और फोन के साथ एच ज्वाइन होना चाहिए। तो क्योंकि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे और हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं देन कंपेयर टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। और इसीलिए एल्डिहाइड कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो हो जाएगा किनके कंपैरिजन में? अल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स के कंपैरिजन में। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है। अब अगर ओ है तो ओ पे होता है नेगेटिव चार्ज, और O नेगेटिव है तो वो वाटर के H के साथ ज्वाइन हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो इसीलिए लोअर मेंबर्स जो होंगे, लोअर मेंबर्स यानी जिनमें हाइड्रोकार्बन पार्ट छोटा होगा, वो तो वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे, लेकिन हायर मेंबर्स जो होंगे वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे। हायर मेंबर्स क्यों डिसॉल्व नहीं होंगे? ये पहले भी डिस्कस हो चुका है। हायर मेंबर्स मतलब जिनमें हाइड्रोकार्बन पार्ट बड़ा होता है। और हाइड्रोकार्बन पार्ट कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर से रिपेल होने वाला। तो अगर हाइड्रोफोबिक पार्ट आ जाएगा तो वो वाटर से रिपेल होगा और वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज को। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये आपको एक बेसिक बात समझाई गई है कि कार्बोनिल कंपाउंड्स यानी सी डबल बॉन्ड ओ वाले पार्ट। अब इसमें ओ पे कैसा चार्ज है? देखिए, ओ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, जबकि कार्बन पे कैसा आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो क्योंकि ओ पे तो नेगेटिव चार्ज है और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो फिर ओ पे नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो कार्बन पे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए कार्बन पे अटैक कौन करेगा? कार्बन पे अटैक करेगा नेगेटिव। नेगेटिव यानी न्यूक्लियोफाइल। और जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस तरह से, तो ये जो सी और ओ के बीच में डबल बॉन्ड थी, ये ओ पे ट्रांसफर हो जाएगी और हमारे पास इस तरह से फॉर्मेशन हो जाएगी। कार्बन से न्यूक्लियोफाइल ज्वाइन हो गया। दो जो बॉन्ड्स हैं, ये दो बॉन्ड्स ये सेम रहेंगी। सेम रहने का मतलब है जो ग्रुप कार्बोनिल कंपाउंड्स में कार्बन के साथ पहले ज्वाइन थे वो सेम आ जाएंगे और आगे आ जाएगा सिंगल बॉन्ड ओ नेगेटिव। और लास्ट स्टेप होता है हमारे पास, जो फर्स्ट स्टेप है कि प्रोटॉन ज्वाइन हो जाएगा। प्रोटॉन यानी H पॉजिटिव ज्वाइन हो जाएगा O नेगेटिव के साथ और ये इस तरह से एक OH ग्रुप में चेंज हो जाएगा। तो ये रिएक्शंस हैं। इनमें फर्स्ट रिएक्शन स्लो होती है। ये स्लो क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है। बॉन्ड ब्रेक करना मुश्किल काम होता है, तोड़ना मुश्किल काम है, एनर्जी लगानी पड़ती है, इसलिए ये स्लो स्टेप है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ बॉन्ड ज्वाइन हुई है, बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है, तो ये स्टेप फास्ट होगा। अच्छा, नेक्स्ट कंपेयर करते हैं हम। कंपैरिजन से पहले हाँ फाइनली एक बार फिर बता देता हूँ। तो ये जो हमने एक मैकेनिज्म सा स्टडी किया, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का, इससे हमें ये पता लगा कि जो कार्बोनिल कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन मतलब सी डबल बॉन्ड ओ का कार्बन, उस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। और क्योंकि डबल बॉन्ड है तो एडिशन रिएक्शन होती है। तो ये कौन सी रिएक्शन शो करेंगे एल्डिहाइड कीटोन्स? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं, कंपैरिजन करेंगे अब हम एल्डिहाइड और कीटोन्स का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के लिए कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। अब इसमें सबसे फर्स्ट इफेक्ट है हमारे पास स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट में हम स्टेरिक हिंड्रेंस वाला
कंसेप्ट स्टडी करते हैं जो पहले भी डिस्कस किया है। तो देखिए इजी है यहाँ पे, ये हमने एक एल्डिहाइड को और ये हमने एक कीटोन को बना लिया। अब आप कीटोन पे ध्यान दीजिए, कीटोन में दोनों तरफ हाइड्रोकार्बन पार्ट होगा। हाइड्रोकार्बन पार्ट मतलब कुछ ऐसा ग्रुप होगा जिसमें कुछ एटम्स होंगे और एटम्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और ये दोनों तरफ होंगे। तो क्योंकि दोनों तरफ ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स में एटम्स हैं, एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक ग्रुप जो है और दूसरे ग्रुप को क्या करेगा, रिपेल करेगा। और ये रिपेल क्यों करेगा, क्योंकि इन पे एक तरह से आप कंसीडर कर सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज है। और अटैक किसने करना है, जो ये कार्बन सेंटर पे है, इस कार्बन पे कैसा चार्ज हमने कहा है, पॉजिटिव है, क्योंकि O पे नेगेटिव। तो इस कार्बन पे अटैक किसने करना है, नेगेटिव ने, नेगेटिव यानी न्यूक्लियोफाइल ने। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक तो तभी करेगा जब यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, लेकिन साइड में कैसे चार्जेस क्रिएट हो रहे हैं, नेगेटिव। तो जिसकी वजह से इस न्यूक्लियोफाइल की कार्बन पे अटैक करने की एबिलिटी कम हो जाएगी। तो इसीलिए कीटोन्स कम रिएक्टिव होंगे किसके कंपैरिजन में, एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स में क्या है, यहाँ पे भी ध्यान दे दे, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए ताकि न्यूक्लियोफाइल अटैक करे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक ही हाइड्रोकार्बन पार्ट है, तो इसकी जो नेगेटिव फील्ड होगी वो उतनी ज़्यादा नहीं होगी किसके कंपैरिजन में, कीटोन के कंपैरिजन में। इसीलिए एल्डिहाइड्स की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देन कंपेयर टू कीटोन्स। नेक्स्ट इसी पॉइंट को हम इंडक्टिव इफेक्ट से भी स्टडी करते हैं। अब फिर दोबारा मैं इंडक्टिव इफेक्ट समझाने से पहले फिर आपको ये चीज़ क्लियर करनी है कि ओ कार्बोनिल ग्रुप्स में ये जो O है, O पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव, जबकि इस कार्बन पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, इस कार्बन पे। और इसीलिए क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल यानी इस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल यानी नेगेटिव ने अटैक करना है। लेकिन नेगेटिव अटैक तब करेगा जब इस कार्बन पे कैसा चार्ज हो, पॉजिटिव। अब हो क्या रहा है, कीटोन से समझते हैं। कीटोन्स में दो अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करते हैं, प्लस आई। और प्लस आई का मतलब क्या होता है, प्लस मतलब डोनेशन। तो ये प्लस आई का मतलब होता है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप है। अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट जो कर रहा है वो जा किसकी तरफ रहे हैं, कार्बन की तरफ, क्योंकि कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स यानी नेगेटिव मिल रहा है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज कम होता जाएगा। और अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कम हो गया तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक की एबिलिटी, न्यूक्लियोफाइल यानी नेगेटिव, फिर ध्यान से सुनो, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा क्योंकि ये दो अल्काइल ग्रुप्स हैं जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, यानी प्लस आई डोनेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स कार्बन को। तो अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कम हो गया क्योंकि इसको दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा और उस पे नेगेटिव के अटैक की एबिलिटी कम हो जाएगी। यानी कीटोन्स की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की एबिलिटी कम हो गई किसके कंपैरिजन में, एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स में क्योंकि एक ही अल्काइल ग्रुप है तो वो भी पॉजिटिव चार्ज को कम तो करेगा, पर उतना ज़्यादा कम नहीं करेगा जितना कीटोन्स में कम हो गया। और इसी तरह से ओवरऑल हम कह सकते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन्स में से ज़्यादा रिएक्टिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के लिए कौन है, एल्डिहाइड्स। अच्छा, लेकिन ये जो लास्ट हमने स्टडी किया ये एलिफेटिक के लिए स्टडी किया था। एलिफेटिक मतलब अल्काइल ग्रुप्स के लिए, जैसे मिथाइल, इथाइल। एरोमेटिक का क्या, एरोमेटिक मतलब बेंजीन रिंग अगर आ जाए तो क्या। तो बेंजीन रिंग को भी समझ लेते हैं। अगर बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड्स की बात करेंगे तो होता क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी और ज़्यादा कम हो जाएगी। एलिफेटिक के कंपैरिजन में एरोमेटिक की रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के लिए और कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, देखिए रिंग के साथ ये जो ग्रुप ज्वाइन है सी डबल बॉन्ड ओ, इस वाली डायग्राम में भी बताया है मैंने फर्स्ट में, यहाँ से समझ लो लेकिन एक बार। तो ये जो रिंग के साथ सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप ज्वाइन होगा, यानी एल्डिहाइड यानी सी डबल बॉन्ड ओ एच करके, कीटोन यानी सी डबल बॉन्ड ओ करके, ये कार्बन से स्टार्ट होते हैं। और जो ग्रुप कार्बन से स्टार्ट होते हैं वो शो करते हैं -R इफेक्ट। अब मैंने एक बार पहले भी बताया था कि जो बेंजीन रिंग होती है उसका खुद का कोई इफेक्ट नहीं होता है, उसका इफेक्ट क्या होगा वो उसके साथ जो ग्रुप ज्वाइन है वो बताएगा। अब क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन्स तो हो गए -R ग्रुप, तो रिंग उसका अपोजिट हो जाएगी, यानी रिंग हो जाएगी +R। +R मतलब डोनेट करेगी। और यहाँ पे देखिए ये रिंग क्या कर रही है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये रिंग इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है। तो अब जब रिंग से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये देखिए ये किसकी तरफ जा रहे हैं, कार्बोनिल कार्बन की तरफ। कार्बोनिल कार्बन मतलब सी डबल बॉन्ड ओ वाले कार्बन की तरफ। तो जब रिंग से इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ जा रहे हैं तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उसकी तरफ, तो बेटा कार्बन पे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, जिसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने का मतलब कि नेगेटिव चार्ज बनेगा उस कार्बन पे, या थोड़ा अपोजिट कह दो तो ऐसे कह लो कि नेगेटिव चार्ज बनेगा मतलब पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, जिसको मैंने नोट्स में आप पढ़ेंगे एक वर्ड मिलेगा इलेक्ट्रोफिलिसिटी। इलेक्ट्रोफिलिसिटी मतलब पॉजिटिव चार्ज के लिए है, तो पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा तो रिएक्टिविटी किसकी, न्यूक्लियोफाइल के अटैक की, वो भी कम हो जाएगी। न्यूक्लियोफाइल यानी नेगेटिव, नेगेटिव तो तब अटैक करेगा जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इसलिए एरोमेटिक कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी और ज़्यादा कम हो जाती है। अच्छा, अब इसमें ये एक ट्रिक है जिससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। कई बार क्या क्वेश्चंस आते हैं, एनसीईआरटी में भी है, कि जैसे बेंजीन रिंग लगा दी, बेंजीन पे एक बार CH3 लगा दिया, एक बार NO2 लगा दिया, और आपसे पूछा जाता है बताओ ज़्यादा रिएक्टिव कौन है। तो इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है कि अगर नेगेटिव ग्रुप ज्वाइन होगा तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ये देखिए, रिएक्टिविटी डायरेक्ट है नेगेटिव के, इनवर्स है पॉजिटिव के। और ये सेम वही है जो एसिडिक नेचर के लिए भी यूज़ करते हैं। लास्ट चैप्टर में भी एसिडिक नेचर में भी यही यूज़ होता है कि एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव फैक्ट्स के और इन्वर्स होता है पॉजिटिव के। और क्यों होगा वो भी मैं समझा देता हूँ। एक्चुअल में जब नेगेटिव ग्रुप ज्वाइन होगा तो नेगेटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स ले लेने वाला। तो अगर नेगेटिव ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा तो कार्बन C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन पे उससे इलेक्ट्रॉन्स दूर जाएंगे, तो उस C पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक की एबिलिटी बढ़ जाएगी, इसीलिए रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर पॉजिटिव ग्रुप ज्वाइन होता है, पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज्वाइन होगा तो CO वाले कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तो उस पर नेगेटिव चार्ज बनेगा, या अपोजिट करके बोलो तो उस पर पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। और पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा तो नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल के अटैक की एबिलिटी भी कम हो जाएगी, यानी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। इसीलिए रिएक्टिविटी पॉजिटिव इफेक्ट्स के इनवर्स है। और नेक्स्ट इसी में हम बात करें तो ये ऑर्डर बताया है। अब इस ऑर्डर में देखिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, फॉर्मेल्डिहाइड, और उसके बाद है एलिफेटिक एल्डिहाइड, और फिर आते हैं एलिफेटिक कीटोन, फिर आते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड, और सबसे कम रिएक्टिव होते हैं एरोमेटिक कीटोन। तो ये एक ऑर्डर है। फॉर्मेल्डिहाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है, क्योंकि दोनों तरफ H हैं। H का ना तो कोई स्टेरिक हिंड्रेंस होगी ना प्लस आई ग्रुप होगा, तो इसलिए फॉर्मेल्डिहाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। और फिर एल्डिहाइड जैसे आपने नोट्स में पढ़ा, फिर आया कीटोन, और उसके बाद आया हमारे पास एरोमेटिक एल्डिहाइड, और सबसे कम रिएक्टिव होगा एरोमेटिक कीटोन।